So yes, hello everyone. This side Abhay, and today we are going to start with the discuss the core forces round 742, the video editor for the question A to D, right? So let's begin with the question A, domino and disaster, right? So what was the problem A? So Alice has a grid of two rows and n columns, right? And it is filled with the dominoes. Dominoes has a size of 1:2, right? Domino can be either in the vertical or in the horizontal way, right? So we have to fill the he has decided to fill the full rows and columns, and he give us कि उसने हमें एक रो की वैल्यूज दे दिया कि एक रो में क्या क्या आ रहा है. जैसे ये एग्जांपल देखना कि जैसे ये वाला एक डोमिनो है, तो इसमें क्या है कि एल आर रखा हुआ है, फिर अप डाउन में यू एक डोमिनो अप डाउन में रखा हुआ है, फिर एल आर में रखा हुआ है. ठीक है, तो एल आर मतलब लेफ्ट राइट मतलब हॉरिजॉन्टल, अप डाउन मतलब वर्टिकल, राइट. तो उसमें से हम एक रो दे रखी है, मतलब क्या दे सकते हैं एल आर यू एल आर या फिर एल आर डी एल आर. तो हमें दूसरी रो फाइंड करनी है. ठीक है, तो इसका मेन इंट्यूशन यही था कि वैल्यूज़ अगर एल आर है तो वो चेंज नहीं होगी दूसरी रो के लिए, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एल आर ही आ सकता है. अगर नीचे यहाँ पर डाउन है तो ऊपर अप होगा, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है और सिर्फ हमारे पास रोज सिर्फ टू ही है. ठीक है, अगर ऊपर अप है तो नीचे डाउन आएगा, अगर ऊपर डाउन है तो नीचे अप आएगा, राइट. सो बस ये चीज़ करनी है, इसमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ, क्योंकि हमारे पास सिर्फ रोज सिर्फ टू ही गिवन है इसलिए. सो हियर कम्स द इम्प्लीमेंटेशन कि अगर u है तो हम आंसर में d अपेंड कर लेंगे, अगर d है तो आंसर में हम u अपेंड कर लेंगे. अदरवाइज अगर l और r ही है तो दूसरी रो में जो रो में नहीं गिवन है उसमें भी l और r ही आएगा. ठीक है, फिर हम एंड पे आंसर प्रिंट करते हैं, राइट. सो दिस वाज अ क्विक क्वेश्चन A, right? It can be done easily, right? Next question was max and mix up. Max or mix up, right? Like it was a good question. So basically क्वेश्चन में था क्या कि एलिस गेव बॉब टू इंटीजर्स ए एंड बी. अब ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि ए हमेशा जीरो से बड़ा होगा, ए कभी जीरो नहीं होगा. ठीक है, तो एंड बी इज मोर देन इक्वल टू जीरो, बी जीरो हो सकता है. सो उसने क्या बोला है कि उस एलिस ने बॉब को ए और बी दिए हैं. बॉब एक एरे लिखेगा, वो एरे ऐसा होना चाहिए उस एरे का मैक्स ए हो और उस एरे के एक्सोर की वैल्यू बी होनी चाहिए. हमने बताना है कि बॉब सबसे स्मॉलेस्ट लेंथ की एरे कितनी की लिख सकता है, कितनी लेंथ की लिख सकता है. ठीक है, सो इसमें काफ़ी बढ़िया केस है, चलो मैं बताता हूँ. या सो लेट्स सपोज कि अब देखो जैसे मान लो ए है. ठीक है, ए हमने पहले मैक्स ऑब्जर्वेशन देखते हैं. ठीक, ऑब्जर्वेशंस क्या ऑब्जर्वेशन हम इकट्ठी कर सकते हैं. सबसे पहले यह है कि हमें गिवन है कि मैक्स हमारा ए होना चाहिए. मैक्स हमारा ए होना चाहिए तो इसका मतलब ये है कि ए से छोटे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास एरे में होने चाहिए. यहाँ पर हम एरे लिखते हैं. एरे में अगर मान लो मैक्स इज इक्वल टू लेट्स सपोज 3 है, तो एरे में हमारे पास 0 1 2 ये नेसेसरी होने चाहिए. 3 नहीं होगा क्योंकि 3 मैक्स है, मतलब मैक्स एक ऐसा नंबर होता है सबसे छोटा एलिमेंट जो एरे में ना प्रेजेंट हो, तो वो 3 उस एरे में प्रेजेंट नहीं होगा. मतलब एरे की मिनिमम लेंथ कितनी होगी ए, राइट. अगर ए 3 है तो 0 1 2 प्रेजेंट होने कंपलसरी है, तो मिनिमम एरे की लेंथ कितनी है ए. अब दूसरी कंडीशन क्या है कि उस एरे का एक्सोर उस लेट मी जस्ट राइट इट. अभी हमने ये माना, चलो मान लो आगे और भी लेंथ का हो सकता है. इस एरे का एक्सोर जो होना चाहिए वो बी के इक्वल होना चाहिए, राइट. ये एक दूसरी कंडीशन है, राइट. सो अब बेसिकली अब हमें करना क्या होगा. अब देखो हमने बोला है कि इतनी लेंथ की एरे हमारे पास कंपलसरी है, तो मतलब इतने लेंथ का एक्सोर तो मतलब हमारे पास आएगा ही आएगा, मतलब 0 एक्सोर 1 एक्सोर 2. अब हमने देखना है अगर इस एरे का एक्सोर बी के इक्वल है, ठीक है, तो मतलब है कि हमने ना ए डाला है और ए डालने के बिना ही हमारे पास एक्सोर बी के इक्वल आ गया, तो हम आंसर क्या प्रिंट कर देंगे ए, एंड हियर आवर क्वेश्चन विल बी एंड, राइट. यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया. बट अगर इस चीज़ का एक्सोर ए के इक्वल नहीं है, ठीक है, तो उस चीज़ को कैसे हैंडल कर सकते हैं. तो अगर उस चीज़ का एक्सोर ए के इक्वल नहीं है तो मानो कि कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं हम एक्स. ठीक है, क्योंकि देखो अगर हम इस चीज़ का एक्सोर मान लो एक्स है, तो नहीं, इस पूरी पहले चीज़ का मान लो एक्सोर है वाई. ठीक है, वाई. अब हम कोई भी दुनिया में कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, कोई सा भी, लेट्स सपोज कि वो इनमें से भी हो सकता है जो जिसका मैं एक्सोर इस वाई के साथ करूँ, मीन्स एक्स एक्सोर वाई करूँ और वो बी के इक्वल दे दे.
नो डाउट इट विल बी प्रेजेंट, कि दुनिया में कोई ना कोई ऐसा नंबर होगा, मे बी वो पहले एरे में आ चुका हो, वो रिपीट कर सकता है, ठीक है। सो बेसिकली अभी हमारे पास क्या कंडीशन आ गई है कि मैं एक और एलिमेंट चूज करूंगा और उसको मैं एरे के अंदर डाल दूंगा, तो हमारा आंसर क्या आ सकता है, a+1, क्योंकि a ठीक था, a+1। बट अगर ये x ही a हुआ, अगर ये x ही a हुआ तो हम 1 की जगह 2 ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे को मैक्स क्या चाहिए, a, मतलब a एरे के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा, तो हम a को 2 नंबर में ब्रेक करके डाल सकते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसे नंबर होंगे जिसको हम ब्रेक करके a में कर सकते हैं, कि जिसका मतलब 2 नंबर a को हम ऐसे डिवाइड कर लें कि a इज इक्वल टू p XOR q, राइट, हम ऐसा कर सकते हैं। तो वो हम x की जगह हम ये दोनों नंबर फिट कर देंगे। अब मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या क्या है। हमारे पास a गिवन है, तो हम a एलिमेंट्स हम पक्का रखेंगे। मिनिमम आंसर क्या है हमारे पास, a। अगर उतने एरे का ही XOR अगर b के इक्वल है तो हम a प्रिंट कर देंगे, अदरवाइज हमें नया नंबर फाइंड करना है। अगर वो जो नया नंबर है वो अगर a के इक्वल है तो हम 2 एडिशनल ऐड करेंगे, अदरवाइज हम वही नंबर ऐड कर देंगे, क्योंकि वो a के इक्वल नहीं है और मैक्स हमारे पास a है और XOR हमारे पास उसको मिला के b के इक्वल आ जाएगा, राइट। अब इस क्वेश्चन में एक उससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि टेस्ट केसेस 5 × 10⁴ है और a की वैल्यू 3 × 10⁵ है। तो मतलब हम हर टेस्ट केस के लिए हर 0 से लेकर a तक हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, मतलब कि हम हर बारी करें 0 XOR 1 XOR टिल देन a, बिकॉज a कैन बी 10⁵ और t कितना है 5 × 10⁴, राइट। सो उसके लिए हम प्री प्रोसेस कर सकते हैं पूरा शुरू में ही 0 से लेकर 3 × 10⁵ तक हर i के लिए प्री प्रोसेस कर सकते हैं कि 0 से लेकर उस i तक कितना XOR आ रहा है, राइट। सो लेट मी जस्ट शो यू द इम्प्लीमेंटेशन। सो बेसिकली यहाँ पर मैंने फंक्शन शुरू करने से पहले हमें प्री कॉल किया, टेस्ट केसेस कॉल करने से पहले। तो प्री कर क्या रहा है, मैं डीपी का साइज डीपी बनाई है साइज़ की 3 × 10⁵, राइट, बिकॉज हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 3 × 10⁵ n जा सकता है, n तो a, ठीक है। तो मैंने उसके लिए पहले मैंने पूरी डीपी को 0 आयोटा बट आयोटा डू इज लाइक, मैंने आयोटा को बताता हूँ कि जैसे हमारे पास डीपी मैंने इनिशियलाइज कर लिया, डीपी ऑफ साइज 10⁻10। तो मैं अगर मैं यहाँ पर कर दूँ आयोटा dp means all dp, like I am writing a pseudocode dp from 0. So what it will do is dp of 0 will be 0, dp of 1 will be 1, dp of 2 will be 2, means it will increase, मतलब dp को शुरू से लेकर एंड तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाल देगा, 0 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। तो मतलब dp ऑफ i में अगर अभी करंट वैल्यू है 1 की, तो मैं उसका पिछले वर्ग से एक्सोर कर लूँगा, कि मतलब dp ऑफ 1 में क्या करेगा 0 XOR 1, dp ऑफ 2 क्या करेगा 0 XOR 1 जो i-1 में स्टोर है, और करंट क्या 2, मतलब 0 XOR 1 XOR 2, मतलब हर i के लिए वहाँ 0 से लेकर i तक का XOR का वैल्यू स्टोर्ड है। सो अब करना क्या है, अब यहाँ पर मैंने a-1 इसलिए लिया है क्योंकि अगर a = 3 है तो लास्ट वैल्यू क्या है 2, ठीक है। अगर 0 से लेकर 2 तक का XOR b के इक्वल है तो हमारा आंसर क्या होगा, सिंपली a, मैंने आंसर a ले रखा है, ठीक है। अगर वो जो नया एलिमेंट जो मैं ऐड करना चाहता हूँ वो a है, मतलब अगर मैं 0 से लेकर 2 तक का XOR a के साथ करने पे b आ रहा है, कि मतलब मैंने यहाँ पर क्या किया है, लेट मी जस्ट इरेज दिस, कि मैंने क्या किया कि मैं 0 XOR 2 तो मेरे पास था, तो अब क्या किया मैंने यहाँ पर a ले लिया। अब मैं इसका XOR अगर इक्वल टू b आ रहा है तो ये गलत है, क्योंकि हम a नहीं ले सकते हैं, a हमारे पास मैक्स है, तो मैक्स हमारे पास मैक्स वो है जो हम नहीं ले सकते हैं। तो अगर ये चीज़ सेटिस्फाई कर रही है तो मतलब हमें दो लेने पड़ेंगे, 2 एक्स्ट्रा, तो उस केस में 2 लेंगे, अदरवाइज हमारे पास आंसर क्या होगा, हमेशा a+1, राइट। सो एल्स अगर ये चीज़ सेटिस्फाई कर रही है तो हम आंसर +2 प्रिंट कर देंगे, विच इज a+2, एंड अदरवाइज आई विल प्रिंट आंसर +1 विच इज a+1, राइट। सो दिस वाज द क्वेश्चन b, आई होप यू गेट इट, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन c, कैरिंग conundrum, ओके, राइट, ठीक है। या सो बेसिकली लाइक ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था, तो लाइक जिसने प्रिपेयर किया, लाइक वेरी नाइस क्वेश्चन। सो उसने क्या किया है कि क्वेश्चन को कुछ ट्विस्ट कर दिया, कि मतलब जैसे होता है ना कि मन कर रहा है चलो कुछ नया करते हैं।
So let me just write up here what the question says. Yeah. So basically उसने ऐसा बोला है कि हमें कोई भी एक जैसे नंबर ऐड करते हैं, लेट्स सपोज हमने नंबर ऐड करना है 1 9 प्लस 1 9, राइट. तो हम बेसिकली ऐड कैसे करते हैं, 9 प्लस 9 18, 1 कैरी अप हेयर एंड 1 प्लस 1 प्लस 1 3, राइट. बट उसने क्या किया कि कैरी अगले पे देने की जगह अगले के अगले पे दिया, कि मतलब कैरी यहाँ नहीं दिया, लेट मी जस्ट चेंज द कलर, कैरी यहाँ नहीं दिया, यहाँ दिया. तो इसका आंसर क्या होगा, जो नया बनाया है 128, राइट. ये अब हमें ये नंबर दिया है, राइट. और वो जो बच्चा है वो ये चीज़ फॉलो कर रहा है नई वाली, कि वो कैरी आगे शिफ्ट करेगा. और हमने बताने कि कितने ऐसे पॉसिबल नंबर्स हैं जो ये वैल्यू देंगे 128, राइट. ये क्वेश्चन. लेट मी जस्ट नाउ रीड द क्वेश्चन. Alice just learned addition, however she learned it concept carrying fully. So instead of carrying the next column, she carried the column two columns to the left, right. In regular way में हम क्या करते हैं कि एक सीधा अगले वाले पे लेते हैं, बट एलिस ने कैसे सीखा है, दो आगे लेना, ठीक है. सो दिस इज द वे. नाउ एलिस कम टू बॉब एंड सेज ही एडेड 2 numbers and get result n, जो एन हमें गिवन है कि ये रिजल्ट आ चुका है. However, Bob's knows Alice at their own way. Now, Bob's find the number of ordered pairs such that Alice add them and she will get the result of n. मतलब अब बॉब ने फाइंड करना है कि कितने ऐसे पेयर्स हैं, पेयर्स ऑफ नंबर, मतलब जिनको वो ऐड करे और आंसर n आए जो एलिस ने ऐड किया, राइट. और वो पेयर्स डेफिनेटली डिस्टिंक्ट होने चाहिए, राइट. एंड इधर पॉजिटिव नंबर्स दिया हुआ है, ये भी काफ़ी रोल में आएगा, बताता हूँ, राइट. So let me just take the example of 100, right. Before taking 100, let me just copy this picture, copy image. Okay, it is black, right. So what can I do now? I can highlight the background, right, or I can just, okay, I can't. So what can I do, it is visible or not, let me just write it. It is 2 0 3 9 and here it is 2 9 7 6 and here we're doing 5 0 0 5 1 and here I am carrying 1, here I am carrying 1, here I am carrying 1, right. So what the observation comes here is, if अगर हम 9 plus 6 कर रहे हैं तो 5, here comes a 5 and 1 carry up here, right. यहाँ carry यहाँ पर आया, मतलब अभी हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एडिशन किया इस पोजीशन पे और इसका कैरी एक छोड़ के गया, फिर यहाँ पर जो ऑपरेशन हुआ उसका जो वैल्यू का कैरी आएगा वो एक छोड़ के आएगा, ठीक. ऐसे मीन्स दीज आर इंडिपेंडेंट, कि अगर मानो कि मैं 3 + 7 कर रहा हूँ तो 3 + 7 = 10, बट इसका जो आंसर होगा वो उसकी नेक्स्ट पोजीशन पे कभी डिपेंड नहीं करेगा, उसका आंसर हमेशा यहाँ पर डिपेंड करेगा, राइट. समथिंग लाइक दिस, क्योंकि ये आपस में वैल्यूज डिपेंडेंट है ही नहीं, क्योंकि कैरी हम एक छोड़ के दे रहे हैं, तो 9 + 6 का जो कैरी होगा वो एक एडजेसेंट छोड़ के आएगा और उसका कैरी एक एडजेसेंट छोड़ के आएगा, तो मतलब दो आपस में कंसेक्यूटिव नंबर्स का आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है. सो हियर इन दिस केस वी कैन डिवाइड दिस एडिशन इनटू 2 pairs. One pairs occurring at the odd position and one pairs occurring at the even position, right. So let me just write in, मैं इनको अलग अलग लिखता हूँ, ठीक है. अब ये odd positions हैं, क्या है, 0 9 9 6, right. Addition of this is 5 and 1 comes here, what is here, 0 and 1 comes here, it is 105, right. and अब मैं odd वालों की लिखता हूँ, even वालों की, ये वाला और ये वाला पेयर, right. it is 23 and 27, right. addition comes here 0 and 1 carry up here and here is 5 and yeah, done. अब इसका आंसर क्या होगा, सिंपली अब इसको प्रूफ कैसे करें कि ये दोनों कंबाइन होगा. ऑफ कोर्स बात है कि पहले हम ये 5 लिख लूँगा यहाँ पर, अगर मैं आंसर लिखूँ
तो यहाँ पर पहले 5, फिर यहाँ पर इसका 0, फिर यहाँ पर इसका 0, फिर यहाँ पर इसका 5, फिर यहाँ पर इसका 1. यू कैन चेक इट आउट, दिस आंसर इज मैचिंग विद दिस, बिकॉज दिस इज ट्रू. बिकॉज जब हम रियल वे में करते हैं तो रियल वे में हम कैरी आगे शिफ्ट करते हैं, बिल्कुल कंसेक्यूटिव आगे, बिल्कुल नेक्स्ट पे एडजेसेंट पे, तो आंसर डिपेंड करता है अगले वाले पे. पर हम कैरी हम एक छोड़ के कर रहे हैं तो आंसर एक छोड़ने पे डिपेंड करेगा, राइट. सो आई होप दिस इज क्लियर टिल नाउ. अब हमने फाइंड करना है, क्वेश्चन हमारा ये है कि हमने फाइंड करना है कितने नंबर ऑफ पेयर्स, राइट. अब अगर मैं क्वेश्चन ये लिखूं कि लेट्स हमारा आंसर आ रहा है 7, ठीक है. तो 7 को ऐड करने पे कितने पेयर्स 7 बना सकते हैं. यू विल से 0, 7, और लेट मी जस्ट राइट अ स्मॉल नंबर, इट विल मेक यू मोर क्लियर. लेट्स सपोज 3, राइट. तो कितने पेयर्स बना सकते हैं 3. इट विल बी 0, 3, 1, 2, 2, 1 and 3, 0, right. These pairs. If I write for 7, you will say 0, 7, 1, 6, 2, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, 6, 1 and 7, 0, right. You will say like this, and this count is always equal to 3 plus 1. Means if I want to find the pairs which add up to 105, will be 105 plus 1, which is 106, right. And for 50 it will be equal to 51, right. Agree. So अब हमें हमें अब 105 और 50 नहीं चाहिए, हमें इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये नंबर चाहिए. सो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज टू गेट दिस नंबर बाय यूजिंग द ऑर्डर पेयर्स ऑफ 106 एंड 51. इट विल बी इक्वल टू 106 इंटू 51. बिकॉज हम इसमें से कोई सी भी कॉम्बिनेशन चूज कर लें, कि मैंने 106 में से मान लो कि 100 कॉम्बिनेशन चूज किया है और वो सम 105 दे रहा है, और मैंने यहाँ पर कुछ 23rd कॉम्बिनेशन चूज किया है, वो सम 50 दे रहा है. तो बस मुझे इन दोनों कंबाइन करना है, ठीक है. Total answer is 105 plus 50 into 51. But here comes the question, right? Here it is written that you have to find the only positive integer such that when the elites add, right? You need only positive integers, and 0 doesn't include in the positive integers, right? So here you will just exclude 0, right? Exclude 0. So answer will be like this whole multiplication of all the pairs and minus 2. Right. So let me just dive into the code. Yeah. So firstly, I have taken the string because yeah, you can take the integer also long, because I have seen that the integer the length is of 10 raised to power 9, right. So I decided to take the string. It doesn't matter, right. But when you take the integer, you have to just make the vector of digits, right, by traversing the whole n, right. So then I am traversing for the full string. मैं पूरे इसमें string में traverse कर रहा हूँ. तो I and 1 क्या करेगा, ये odd के लिए 1 देगा और even के लिए 0 देगा. तो हर उसके लिए मैं str of 0 will store the number formed by addition of the even places, right. If yeah, let me I have also debugged the str. Let me just copy this code and show you what this str is printing, right. It will make you very much clear. Yeah. So let me just take an example of, let's suppose the example I took will be this 2021, right. Let it be run. Let me just run again. Why it is taking so much time? I don't know. Okay. Why it is taking so much time? Unless it's वैसे तो ये कुछ एक ही सेकंड में हो जाता है, टाइम के ले रहा था. I don't know. Should I just reopen it? Yeah, it's done. So if I just enter test case and this, you can check it out. If I debugging str, it will give me 22, which is this even place 2 and even place 2, and this is 1 because this is 0 and here it is 1, right. Yeah. Now I am getting the whole the number which is necessary for the addition, because
here for 15005 I need 105 and 50. Now what I will do, I am getting the str of 0 as even and str of 1 as odd, so I will just increment both of these and multiply and decrease by 2, right? This will give me the perfect answer, and it is accepted. So let's move on to question D. Why net? Okay. Expression evaluation error. Okay, right. This was also very perfect question. सो बेसिकली इस क्वेश्चन में था क्या कि बोर्ड ने एक नंबर लिखा है एन, वो डेसिमल में लिखा, मतलब 10 बेस, इसका बेस 10 है, और एलिस ने उसको पढ़ा बेस 11 में, राइट? कि सो उसने बताया कि व्हाट नंबर्स शुड बॉब राइट ऑन द बोर्ड सो एलिस सम इज लार्जेस्ट पॉसिबल ऑन द बोर्ड. बॉब राइट एन पॉजिटिव इंटीजर इन बेस 10 विथ सम एस. ठीक है, जैसे मानो कि उसने हमें एन गिवन है कि उससे दो नंबर लिखे जिसका सम 97 आ रहा है. जैसे ये मानो कि इसने 70 और 27 लिखा है बेस 10 में जिसका सम 97 आ रहा है. ठीक है, अब उसने एलिस ने ये दोनों नंबर पढ़े बेस 11 में, बेस 11 में. ठीक है, अब हमने बताना है कि वो दोनों नंबर कैसे कौन से नंबर हो सकते हैं जिनका वो सम करें बेस 11 में ही और आंसर मैक्सिमाइज आए. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमने वो एन नंबर्स प्रिंट करने हैं. ये हमारा क्वेश्चन. सो लेट मी जस्ट शो यू वन थिंग. मैथ्स या अब जैसे हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करते हैं, मतलब डेसिमल टू बाइनरी, तो हम क्या करते हैं, बाइनरी में जिसका बेस होता है उसके बेस के विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई करते हैं. तो अब जैसे मैंने इस नंबर को, अगर मेरे को बेस 11 में मल्टीप्लाई करना है तो हम 11 रेस्ट पर काउंट करते हैं. जैसे हम 2 रेस्ट में करते हैं, 2 रेस्ट पर 0 प्लस 2 रेस्ट पर 1 2 रेस्ट पर 2, वैसे 11 में करना है तो 11 रेस्ट पर करेंगे. तो इसमें आइडिया ये है कि हमारा मेन एजेंडा क्या होगा कि हम उस नंबर को मैक्सिमम से मैक्सिमम रखें ताकि वो 11 की सबसे बड़ी पावर से मल्टीप्लाई हो और हमारा आंसर मैक्सिमाइज है, राइट? सो लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल फॉर लेट्स सपोज इट विल 10 25 will be best. Yeah, so let's suppose our number is 25. Yeah, 25, and the number of digits we have to represent is equal to 5. Let's suppose. ठीक. So what I said कि हमें नंबर सबसे बड़े से बड़ा रखना है, मतलब हमारे पास 5 चॉइसेस हैं, 1 2 3 4, राइट? हमने 5 चॉइसेस फिल करनी है, 5 नंबर की एडिशन करनी है कि, और वो नंबर मैक्सिमम होना चाहिए. ठीक है, सबसे बड़े से बड़ा. तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम रख सकते हैं 20, फिर यहाँ 1, यहाँ पर हम रख सकते हैं 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, राइट? अब यहाँ पर मेरे पास एक केस हो रहा है, यहाँ पर रख सकता हूँ मैं 10, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर 1, लेट्स सपोज यहाँ पर रख दिया, फिर 3, यहाँ पर रख दिया 1, यहाँ पर रख दिया 1, राइट? ये हमारे पास एक वैलिड केस है. बट इन दोनों में से मैक्सिमम आंसर कौन सा देगा? बस इस केस में दोनों सेम दे रहे हैं, बट यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली है क्या, कि जो सिंगल डिजिट नंबर है वो हमेशा 11 से मल्टीप्लाई होंगे. ठीक है, अब वो 3 है तो 3 इंटू 11 होगा, अगर वो 2 है तो 2 इंटू 11 होगा. मतलब इस पूरे की वैल्यू क्या है, 5 इंटू 11, राइट? और इस पूरे की वैल्यू क्या है, 5 इंटू 11. अब यहाँ पर 20 है तो इसकी वैल्यू क्या है, 20 इंटू 1 टू 1, अब 121. और अब यहाँ पर 10 है, 2 10 है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, 20 इंटू 121, राइट? सो बेसिकली हमारा मेन मोटिव यहाँ क्या रहेगा, मैं अब एक केस और दिखाता हूँ. जैसे हम 97 लो, अब 97 में क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है कितना, 70 और 27. बट इफ़ आई राइट, जैसे मैंने अभी बताया 90 था ना, कितना था, 97. इफ़ आई राइट 97 एज in how many places I have to write is 2. If I write 97 as 10 and 87, right? Will it be correct? Or if I can write it as something like this, 50 or
50 and what is that 47, right? Will it be correct? Yeah, it will be correct because these both will be getting the answer as same, because let me just show you. This will give me answer as 121 plus 8 into 121 plus 11, right? And this will give me answer as 5 into 121 plus 4 into 121 plus 7 into 11, right? This will give me answer as this. If I'm done right, I had done right, yeah. So this is into 7, right? Now you can check it out. This will give me 9 into 121, and this will also give me 9 into 121, right? And this is 7 into 10 11, and this is also 7 into 11, right? So यहाँ से conclusion का निकला कि हम basically अब हमने divide करना, अगर हम दो digits में divide कर रहे हैं ना, तो हमारी priority रहेगी कि हम कम से कम दो digits वाला यूज़ करें। कि जैसे मैंने यहाँ पर अब 10 लिया है, तो मैं जैसे मान लो यहाँ पर 93700 था, तो मैं क्या चूज़ कर सकता हूँ कि मैं सबसे पहले 1000 ले लूँ, फिर उसके बाद जो नंबर क्या बचेगा 8700 ये ले लूँ। क्योंकि इससे बेनिफिट क्या होगा कि जब हम आगे मूव कर रहे हैं तो कई बार केस ऐसा आ सकता है कि हमें कि मैं 12 ले लूँ, बट 12 की जगह मैं अगर ये लूँ, क्या कहते हैं 9111, अब 911 से बेटर है 12 लेना, क्योंकि दिस विल गिव मी आंसर एज 9 into something like 12 into 11. This will, let me just scroll it out. This will give me answer as 12 in, why it is not writing, 12 into 11, but this will give me answer as 1 into 121 plus 2 into 11, right, which is far more than, right? This will give me answer as, yeah, it can be equal, but yeah, it will be our better choice, right? So this thing I have to do, like firstly I will just make the power of 10 how much it will go, and at last whatever the number is remaining, I will just print it out, right? So yeah, so let me just show my implementation. This is the main logic. Like the questions are very intuitive, right? You have to just get an intuition, like very आजकल मतलब क्वेश्चन काफ़ी बहुत बढ़िया आ रहे हैं कोड फोर्सेस में. So basically I have taken the input at s, what is the total sum right now and the number of digits, right? And after every move I am just decreasing the number of digits, because हम एक बारी में एक डिजिट हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है. अब जहाँ पर n इक्वल टू 1 हो जाएगा, मतलब जो एंड में बचा है मैं उसको प्रिंट कर दूंगा, ठीक है, वो तो केस खत्म. अब अब कौन सा केस बचा, जब n 1 से बड़ा है, राइट? अब जब n 1 से बड़ा है तो मैं करंट इक्वल टू 1 रख लिया. अब जब तक करंट s माइनस एन प्लस 1 से छोटा ही इक्वल है, मतलब n माइनस क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर मैं n माइनस नहीं करता, जैसे ये वाला केस दिखाता हूँ मैं, ये वाला केस क्या था 10 9, ठीक है. अगर मैं n माइनस नहीं करता ना, मैं फर्स्ट केस में 10 ले सकता हूँ, बट मुझे उसको n डिजिट्स तक की वैल्यू चाहिए. तो मैं चाहता हूँ कि जो अगले n डिजिट्स बचे हैं, कि अभी मैं जैसे 9 है तो 8 डिजिट्स बचे हैं, तो मैं अगले 8 डिजिट्स की स्पेस सिक्योर करके रखूँ, और मिनिमम स्पेस सिक्योर क्या होगी, वो 8 कि अगले 8 में 111 डाल सकूँ, ठीक है. तो मिनिमम मैं 8 बचा के रखूँगा, बाकी का सम s के इक्वल हो सकता है, ठीक है. तो बाकी का मैं सम 10 से मल्टीप्लाई करता जाऊँगा, फिर जो वैल्यू आएगी वो मैं s से माइनस कर दूँगा, कि उस तक का हमने सम ले लिया हुआ है, और उसको मैं प्रिंट कर दूँगा साथ बाय साथ ही, ठीक. सो दिस वाज द की लॉजिक अबाउट द क्वेश्चन D, right? So this was it for the today's tutorial, and if you like it, do hit the like button, and yeah, do ask any doubt in the comment section. I will be here to solve it, right? And yeah, problem E has also got the many summation as above 1k. I will try to solve it, right? I have read the question. It is something like I am getting the indication of the segment tree, right? I can use the fabric tree to like कुछ ऐसा था कि हमें increasing सब एरे फाइंड करना है, राइट? या इफ आई हैव read right, decreasing, how many non decreasing sub arrays exist in the range, and we can also update the range. Yeah, I am getting the indication of the segment tree. So if I find it very काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन लगा, तो I will make an separate tutorial for this question. But yeah, this is it for today, and if you have any doubt, you can ask in the comment section. And yeah, so okay, happy coding and goodbye.